मंदसौर से। केंद्रीय मंत्री सामाजिक न्याय थावरचंद गहलोत सुहासरा विधानसभा के सीतामऊ में कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करने पहुंचे। गहलोत ने कार्यकर्ताओं से उपचुनाव के इस रण में डटकर काम करने की अपील की। केंद्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत दोपहर करीब 2 बजे सीतामऊ नगर में पहुंचे। यहां भाजपा गणों ने मंत्री गहलोत का गर्मजोशी से स्वागत किया। मंत्री गहलोत ने लदुना चौराहे पर भाजपा कार्यालय का शुभारंभ किया, जिसके बाद कार्यकर्ता सम्मेलन में शिरकत की। कार्यकर्ता सम्मेलन में बड़ी संख्या में क्षेत्र के भाजपा कार्यकर्ता जुटे। मंच पर केंद्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत के साथ प्रदेश कैबिनेट के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा, सांसद सुधीर गुप्ता, विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया, देवीलाल धाकड़, जिला पंचायत अध्यक्ष प्रियंका गिरी गोस्वामी, पूर्व विधायक कैलाश चावला, राधेश्याम पाटीदार और सुहासरा से भाजपा प्रत्याशी कैबिनेट मंत्री हरदीप सिंह डंग भी मौजूद रहे। कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत ने मोदी सरकार के विकास कार्य बताए और मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार के 15 सालों में हुए विकास कार्यों को बताया और कार्यकर्ताओं से उपचुनाव में एकजुट होकर डटकर काम करने व भाजपा प्रत्याशी को जिताने की अपील की। मीडिया से चर्चा में मंत्री गहलोत राजस्थान में बढ़ते अपराधों पर राजस्थान की गहलोत सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि कानून व्यवस्था चौपट होने से इस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं। वहीं यूपी के हाथरस में हुई घटना का रुख करते हुए कहा कि यूपी सरकार पीड़ित परिवार के साथ है और यह संभव मदद कर रही है। वहीं आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। साथ ही मीडिया के माध्यम से मतदाताओं से अपील करते हुए कहा कि कोरोना काल में हो रहे उपचुनाव में कोरोना गाइडलाइंस का ध्यान रखते हुए मतदान करने अवश्य जाएं। मंदसौर संवाददाता देवेंद्र मौर्य की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में 28 विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव हो रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से विजय प्राप्त करेगी और हम ये विश्वास करते हैं कि 28 सीटों पर ही भारतीय जनता पार्टी की जीत हो। शिवराज सिंह जी की सरकार पहले थी, उसके कामों को देख करके कांग्रेस के विधायकों में ऐसा महसूस हुआ कि कमलनाथ जी की सरकार उसकी तुलना में कुछ भी नहीं कर रही है। ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसे अरबपति व्यक्ति जो खरीद फरोख्त की बात कर रहे हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसे व्यक्ति हैं जो ये आरोप लगा रहे हैं, उस आरोप को नकार रहे हैं और वो खरीद फरोख्त के चक्कर में कतई नहीं है। ये आरोप असत्य, निराधार और मनगढ़ंत है। सैद्धांतिक लड़ाई के कारण ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के नेतृत्व में 25 विधायकों ने त्यागपत्र दे करके भाजपा ज्वाइन किए। राजस्थान सरकार में आजकल बलात्कार की घटनाएं और कानून व्यवस्था चौपट हो रही है। इस कारण से इस प्रकार की घटनाएं बढ़ रही है। इस पर अंकुश लगाना चाहिए और नहीं लगाएं तो कहे कि हम सरकार चलाने में सक्षम नहीं है। यूपी में हाथरस की घटना के बारे में आप कह रहे हो, हाथरस की घटना भी दुखद है, परंतु मैं उसमें ये कहना चाहता हूँ कि योगी जी की सरकार ने जो घटना करने वाले अपराधी थे, चार के खिलाफ FIR दर्ज हुई थी, वो चारों गिरफ्तार हुए हैं। योगी जी की सरकार ने एक मकान बनाकर देने का वादा किया है, 25 लाख की अनुदान राशि देने का वादा किया है और एक को तृतीय श्रेणी की नौकरी देने का वादा किया है और उसकी जांच निष्पक्ष हो सके SIT का गठन किया है। इससे ज़्यादा अच्छी कार्रवाई और क्या हो सकती है। PFI की फंडिंग, उसके खिलाफ कार्रवाई हो रही, उसका भंडाफोड़ हो गया है, सब पता लग गया, FIR दर्ज हो गई, उस पर कठोर कार्रवाई। आप क्या कांग्रेस की कार्यशैली भारतीय संस्कृति के प्रति समर्पण की भावना नहीं रखती है। शिवराज सिंह जी ने जो कल नमन करके और प्रणाम किया है वो भारतीय संस्कृति का एक प्रतीक है और जो मतदाताओं ने उनको इस प्रकार से प्रणाम करना सुखद बात है। कल चल रहा कोरोना के पीरियड में कोरोना से बचते हुए 2 गज की दूरी रखते हुए
मास्क लगा करके और बार बार हाथ धोते हुए मतदान करने के लिए जाने की ज़रूरत है। मतदान करने के लिए ज़रूर जाएं और मतदान करें। कोरोना काल में हर बड़ी खबर पर है न्यूज प्लस 24 की पैनी नजर। क्षेत्र की सबसे बड़ी खबरों की जानकारी के लिए देखते रहिए आपका क्षेत्रीय न्यूज चैनल न्यूज प्लस 24। क्षेत्र की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए न्यूज प्लस 24 के साथ। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन पर जाएं और सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज प्लस 24 को और पाइए सबसे पहले क्षेत्र की सबसे नई रोचक खबरें। YouTube चैनल के साथ ही आप टीवी चैनल पर भी ले सकते हैं क्षेत्रीय खबरों की जानकारी। जनता के मुद्दों को प्राथमिकता से उठाता रहा है न्यूज प्लस 24। आगे भी बना रहे आपका सहयोग। ज्यादा जानकारी के लिए करें YouTube चैनल न्यूज प्लस 24 को सब्सक्राइब या RSC डिजिटल गरोड न्यूज चैनल पर देख सकते हैं प्रसारण। रात 9 बजे, सुबह 8 बजे व दिन में 12 बजे प्रसारित होता है समाचार बुलेटिन। साथ ही यदि आप देना चाहते हैं कोई सुझाव तो करें कमेंट्स बॉक्स में कमेंट। न्यूज प्लस 24, सच्चाई आप तक।